हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए मैथ और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। आजकल हम कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर, जिसमें कि चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, मींस थ्योरी कर चुके हैं, एक्सरसाइज कर चुके हैं। और इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम आज क्या करेंगे, आज करेंगे झटपट रिवीजन लाइंस एंड एंगल्स का। झटपट रिवीजन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो झटपट ही रिवीजन होगा चैप्टर का। हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चंस करेंगे। जैसे किसी में यस और नो लिखना है, स्टेटमेंट सही है नहीं है, इस तरीके के हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप एंगल BCD को कैलकुलेट कीजिए। मैं आपको भी कुछ टाइम दे रही हूँ, फिर आपको सही आंसर बताऊंगी। तो एंगल BCD क्या है? एंगल BCD ट्रायंगल ABC का एक एक्सटीरियर एंगल है। हमने थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? वो अपोजिट इंटरनल एंगल्स के टोटल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें अब हमें क्या करना है, एंगल BCD निकालने के लिए दोनों एंगल्स का टोटल कर देना है। तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये आता है 120 डिग्री के बराबर। तो एंगल BCD की वैल्यू होगी 120 डिग्री। तो आप लोगों का सही आया आंसर? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं फिर से आपको टाइम दे रही हूँ, आप कैलकुलेट करिए। जी हाँ, तो x की क्या वैल्यू आई? x और 30 ये क्या है? एडजेसेंट एंगल हैं, तो इनका टोटल किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। लीनियर पेयर एंगल्स हैं, तो x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 150 डिग्री x की वैल्यू आती है। थर्ड क्वेश्चन हैं, थर्ड क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू बतानी है, तो आप इसको कैलकुलेट करिए। तो कैलकुलेट की, सबसे पहले क्या करेंगे, हम a की वैल्यू बताएंगे, निकालेंगे। तो a डिग्री की कितनी वैल्यू है? a इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और हमने पढ़ा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। a और x ये इक्वल हैं, x इज इक्वल टू a। क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी बराबर है। तो क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको x की वैल्यू बतानी है, बताइए, कैलकुलेट करिए। तो आपने कैलकुलेट किया। x की वैल्यू कैसे बताएंगे? ये भी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो सेम हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, 70 प्लस 30 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x हम कैलकुलेट करते हैं 80 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें x की वैल्यू बताइए। तो बहुत इजी है। तो x की कितनी वैल्यू हो गई? x की वैल्यू आ गई 110। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और हमने पढ़ा था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। आपको यदि एंगल्स में कोई भी दिक्कत है, तो हमने लाइंस एंड एंगल्स की शुरू में ही इंट्रोडक्शन में पार्ट 1, 2, 3 किए हैं, उसमें टाइप्स ऑफ एंगल्स किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं या हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं। तो दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, राधा इज ट्राइंग टू ड्रॉ ए ट्राइंगल ऑफ एंगल्स ऑफ वैल्यू 70 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री। कैन शी ड्रॉ ट्राइंगल? इफ शी कैन नॉट ड्रॉ देन हेल्प हर। राधा कोई लड़की है, वो एक एंगल बना रही है, ट्राइंगल बना रही है। तो एंगल्स हैं 70 डिग्री, 40 और 90। आपको ये बताना है कि क्या वो ट्राइंगल ड्रॉ कर पाएगी, और यदि कर पाएगी तो ठीक है, नहीं कर पाएगी तो आपको उसकी मदद करनी है। तो अब मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ इसे सॉल्व करने के लिए। तो आपने सॉल्व किया। अभी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी की बात की थी, जिसमें तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो राधा
एंगल को जो राधा ट्राइंगल को ड्रॉ करना चाहती है तो उसके एंगल्स का टोटल करते हैं, वो आता है 200 डिग्री। 200 डिग्री आता है तो इसका मतलब है राधा कुछ भी कर ले, इस वैल्यू से ये ट्राइंगल ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, तो पहले पार्ट का तो आंसर आ गया। अब दूसरा है कि हमें उसकी मदद भी करनी है कि भाई वो करे क्या, वो ऐसे एंगल्स की वैल्यू ले ले ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए जिनका टोटल 180 डिग्री आता हो। ठीक है, चाहे वो 70 की जगह 60 कर दे, 40 की जगह 30 कर दे, कैसे भी करे, ये उसको सोचना है। जब वो ऐसे एंगल्स लेगी जिनका टोटल 180 डिग्री आएगा तो राधा ट्राइंगल को ड्रॉ कर पाएगी। यही हेल्प है हमारी तरफ से उसकी। ठीक, 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में भी x की वैल्यू बताइए। तो x की वैल्यू कितनी होगी? दोनों ही एंगल्स x और 70 डिग्री ये क्या हैं? ये इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड पे। तो सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री का टोटल होगा। तो x + 70 = 180 डिग्री और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 110 डिग्री। 8th क्वेश्चन में आपको x भी बताना है, y भी बताना है। देखने में टफ है लेकिन बहुत ईजी है। तो इसमें x की वैल्यू कितनी हुई? x की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो x और y ये क्या है? ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, इसलिए y की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। 9th क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिए हैं। आपको सही स्टेटमेंट के आगे यस लिखना है, रॉन्ग स्टेटमेंट के आगे लिखना है नो। 3 स्टेटमेंट है, मैं पढ़ देती हूँ। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सेकंड है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of the transversal is complementary, then the 2 lines are parallel. If the sum of the 2 adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of the angles form a line. 3 एंगल्स हैं, मैं आपको टाइम देती हूँ यस और नो के लिए, करेक्ट और फॉल्स। तो ये अब तक आपने कर लिया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, यदि 2 लाइंस पैरेलल हैं किसी तीसरी लाइन के, तो ये तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो ये सही है या गलत? ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, यदि 2 लाइन्स हैं उनको ट्रांसवर्सल काट रही है तो इंटीरियर एंगल जो सेम साइड पे बनते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं। तो वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना। थर्ड है, इफ द सम ऑफ द 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि 2 एडजेसेंट एंगल हैं, उनका टोटल 180 डिग्री है, तो नॉन कॉमन आर्म्स क्या ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन, वो एक लाइन बनाते हैं नॉन कॉमन आर्म्स। तो ये सही है? यस, बिल्कुल सही है। तो 10th क्वेश्चन हमें दिया है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री या नन ऑफ द अबव, यानी कि 2 एंगल यदि कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनके टोटल का योग कितना होना, तो उनका टोटल कितना होना चाहिए? 180, 90, 0 या नन ऑफ द अबव। तो आप सोचिए। जी हाँ, कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री में कितना होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चंस किए झटपट रिवीजन में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सारे ही क्वेश्चन सही होंगे। अदरवाइज आपने जितने भी करेक्ट किए हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये आपको नोट्स के लिए हेल्प करेगी, आपको कोई डेफिनेशन की रिटन फॉर्म चाहिए उसके लिए आपको हेल्प करेगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स में भी हेल्प करेगी। हमने मेन 3 सब्जेक्ट लिए हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। तो जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखिए कैसे, अभी ये मैथमेटिक्स है तो या तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके देख सकते हैं या आप इस पर क्लिक करिए।
तो ये आपके पास नोट्स की लिस्ट खुल गई है। आपको अपना टॉपिक सर्च करना बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे टॉपिक्स को अरेंज किया है। हमें देखना है लाइन्स एंड एंगल्स, तो ये आ गया लाइन्स एंड एंगल्स। अब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये नोट्स खुल गए हैं। नोट्स जो ये हमने बनाए हैं ये सिंपल वे में बनाए हैं, विद डायग्राम बनाए हैं, जिसको कि आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं डायग्राम की सहायता से। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे जब आप जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा और फिर आपके पास एक सब ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है क्लासेस के लिए, और फिर आप वहाँ पे क्लासेस से आप टॉपिक पे जा सकते हैं। सेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं वर्कशीट्स के लिए। और यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो लीव ए कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। और यदि आपका कोई सजेशन है तो भी आप लीव ए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लाइन्स एंड एंगल्स का झटपट रिवीजन कंप्लीट किया। तो आपने अपने क्वेश्चंस चेक कर लिए होंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उनका नंबर लिखिएगा। कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमारे चैनल का ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com। आप वहाँ पे जा सकते हैं। रिटन मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएगा, प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। आपका कोई भी सजेशन है, कोई एजुकेशनल टॉपिक है जिस पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट with your friends and subscribe our channel. Thank you.